बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आधी रात को हुई सुनवाई के बाद राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि अगली सुनवाई तक बग्गा के खिलाफ किसी भी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आधी रात को अगर हिंदुस्तान में कोर्ट खुला है तो एक बार आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने के लिए और दूसरी बार एक गुंडे के लिए जिसके ऊपर सांप्रदायिक हिंसा कराने का इल्जाम है। आधी रात को हिंदुस्तान में अगर कोर्ट खुला है तो एक बार तो एक आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने के लिए खुला और दूसरी बार मुझे याद है एक दूसरे गुंडे जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं सांप्रदायिक दंगे कराने के, उसको बचाने के लिए भाजपा की सरकार ने आधी रात को कोर्ट खुलवाया। तेजिंदर सिंह बग्गा देश की किसी भी अदालत में चले जाएं, इनको पंजाब की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कोई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि बग्गा साहब जो हैं वीआईपी हैं, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता हैं इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। रात को आधी रात को इस तरह से कोर्ट्स खुलवाना मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है। मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ जब सीबीआई और ईडी राज्यों के अंदर जाएगी और राज्य सरकार की पुलिस सीबीआई और ईडी को काम करने नहीं देगी, तब इस देश के संघीय ढांचे का क्या होगा। भाजपा जिस फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रही है, भाजपा को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस पूरे मामले में हर तरफ से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि पुलिस बग्गा के पक्ष में खड़ी रही, तो वहीं दूसरी तरफ खुद बग्गा ने पुलिस पर ज्यादती का इल्जाम लगाया है। माइनॉरिटी कमीशन का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस चीज पे पंजाब सरकार को नोटिस भेजा, जो वहां पे मेरे को पगड़ी नहीं पहनने दी गई। जो पुलिस टीम है, मैंने उनसे बार बार कहा, क्योंकि हमारे सिख धर्म में अपने घर के बाहर नंगे सिर नहीं जाया जा सकता, ये हमारी रहत मर्यादा के अंदर है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 एफआईआर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बग्गा के लिए पुलिस की बगावत का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले एक बार सियासी दबाव में आकर 40 पुलिस वाले एक कुत्ते को पकड़ने पहुंचे थे। पुलिस के दुरुपयोग पर जब भाजपाई बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। भाजपाई बोलेंगे। आप बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस में सीबीआई का छापा, उनके घर पे सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा, सारे मिनिस्टर्स के ऊपर ईडी सीबीआई का छापा, 35 एमएलए को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने किया। और तो और छोड़ दीजिए, हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वालों को भेजा था बीजेपी वालों ने। 5 सम्मन उस अपराधी को भेजा गया, वो नहीं गया थाने में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने। आप बताइए, वो एक ऐसा व्यक्ति है बग्गा जिसने देश के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में घुस के प्रशांत भूषण जी को पीटने का काम किया। जो व्यक्ति बंगाल में जाके हिंसा फैलाने का काम करता है, बंगाल से लेके दिल्ली से लेके पंजाब तक जो आदमी हिंसा, नफरत, गुंडई, मारपीट, लफंगई करने का काम करता है, उसको महान योद्धा बताने का काम पूरी की पूरी बीजेपी कर रही है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? गुंडे लफंगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं लोग। नोएडा में बलात्कारी को बचाने के लिए पूरी बीजेपी पहुंच जाती है। कठुआ में बीजेपी वाले बलात्कारी के समर्थन में तिरंगा लेके निकलते हैं। उन्नाव के बलात्कारी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो पूरे देश में बलात्कारियों, गुंडों, हत्यारों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो। देश के लोगों को ये समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है। इनका काम है देश के अंदर नफरत फैलाओ, गुंडई करो, आपस में लोगों को लड़ाओ, इसके अलावा कोई काम नहीं।